गाजा पर इजरायली हमलों के बीच आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द ही इजरायल को 500 पाउंड के बम भेजना शुरू करेगा। हालांकि अफसरान के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया घनी आबादी वाले गाजा में अपने इस्तेमाल को लेकर जारी तशवीश की वजह से 2000 पाउंड के बमों की सप्लाई पर रोक जारी रखेगा। मई में अमेरिका ने 2000 पाउंड और 500 पाउंड के बमों की खेप को इस फिक्र की वजह से रोक दिया था कि गाजा में उनके असर से जंग और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि 500 पाउंड के बमों को बड़े बमों के साथ एक ही खेप में रखा गया था, जिन्हें रोक दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल को इत्तला कर दिया है कि वो 500 पाउंड के बम ही सप्लाई कर रहा है, लेकिन बड़े बमों को अपने पास रखेगा। जून में इजरायल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन दौरे के दौरान दावा किया था कि वॉशिंगटन उनके हथियारों को रोक रहा है। इजरायल के वजीर दिफा योआव गैलेंट ने कहा कि इजरायल को अमेरिकी गोला बारूद की सप्लाई के मुद्दे पर रुकावटों को दूर कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली फौज का कहना है कि उसने शुजैया में अपना मिशन पूरा कर लिया है, जो गाजा के ईस्ट में एक ऐसा इलाका है जो 2 हफ्ते से पुरतशद्दुद जंग को झेल रहा है। इजरायली फौज ने कहा है कि इस ऑपरेशन में 8 सुरंगें तबाह कर दी गईं और दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया गया है। जंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगहों को तबाह कर दिया गया है। बुध को इजरायल ने गाजा शहर पर हजारों पर्चे गिराए और वहां रहने वाले लोगों से हमलों से बचने के लिए फिलिस्तीनी इलाकों को छोड़ने के लिए कहा। तो गाजा पर अमेरिका का डबल गेम ये देखने को मिल रहा है। 2000 पाउंड के बम की सप्लाई फिलहाल रोकी गई है। यहां पर गाजा पर इजरायली हमलों के बीच आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जल्द ही इजरायल को 500 पाउंड के बम भेजना फिर से शुरू कर सकता है। इस बीच दोहा में जंगबंदी को लेकर बातचीत चल रही है। शिन बेट सिक्योरिटी सर्विस चीफ रोनेन बार की क़यादत में एक इजरायली वफ्द CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स, मिस्र के खुफिया चीफ अब्बास कामेल और कतर के वजीर आजम के साथ बातचीत के लिए कतर में हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 4 रुखी बातचीत का मकसद उन मुद्दों पर मुआहिदों को आखिरी शक्ल देना है जिन पर सभी फरीक इत्तेफाकी राय पर पहुंच चुके हैं, जिससे एक मुकम्मल मुआहिदा तैयार किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी फरीक 3 मरहलों में जंगबंदी के मुआहिदे के पहले मरहले को लेकर इत्तेफाकी राय कायम कर चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उनका ग्रुप गाजा जंगबंदी बातचीत पर फिलिस्तीनी मुआविन हमास के फैसले का इस्तकबाल करेगा और अगर जंगबंदी हो जाती है तो इजराइल पर सीमा पार से हमले बंद कर देगा। नसरुल्लाह का ये तबसरा खारजा पॉलिसी चीफ खलील अल हैया की क़यादत में हमास वफ्द से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आया है। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने हमास की हिमायत में इजरायली दस्तों के साथ तकरीबन रोज़ाना गोलीबारी की है। तो सीज फायर को लेकर, जंगबंदी को लेकर मुआहिदे पर आखिरी मोहर लगने वाली है। अब देखिए इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि 3 स्टेजेस में ये होगा और पहली स्टेज को लेकर ये मुआहिदा किस तरीके से आगे बढ़ता है ये देखना होगा। और आपको बता दें कि गाजा पर इजरायली हमलों के बीच आ रही एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं।